जय श्री राम। आप सभी भक्तों का हमारी संस्कृति हमारे ग्रंथ में स्वागत है। चलिए आज हम रामचरितमानस का दोहा नंबर 12 सुनेंगे अर्थ सहित। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हे राम जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेश मराला। हे राम चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। अब देखते हैं इन दोनों चौपाइयों का क्या अर्थ है। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेदमार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। मतलब यहाँ पर तुलसीदास जी ने कलयुग में जन्मे लोगों की प्रवृत्ति बताई है एक तरीके से। आगे देखते हैं। हे राम बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। हे राम तिन महाप्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यहाँ तुलसीदास जी ने बोला है कि जितनी भी बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ, इनमें सबसे पहले मेरी गिनती है, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ से कलयुग में पैदा होने के कारण मैं भी ग्रसित हूँ। हे राम जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। हे राम ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानी हहीं सयाने। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने बैठूंगा तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार ही नहीं पा पाऊंगा। मेरे अंदर तो बहुत ही अवगुण है, इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत थोड़े अपने अवगुण बताए, इन बुद्धिमान लोग इस थोड़े से ही पूरा का पूरा समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। हे राम समुझी विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देहि खोरी। हे राम तेहु पर करी हहीं जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है कि मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। आगे बढ़ते हैं अगली चौपाई की ओर। हे राम कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। हे राम कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। तुलसीदास जी ने यहाँ कहा है कि मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के मैं गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। तुलसीदास जी कहते हैं कि
श्री राम जी के अपार चरित्र का वर्णन कर पाऊं, ऐसी मेरी बुद्धि नहीं, क्योंकि मेरी बुद्धि तो संसार के विषय भोगों पर आसक्त है। आगे बढ़ेंगे। हे राम जेहि मारुत गिरि मेरुड़ाही, कहहु तूल के ही लेखे माही। हे राम समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम प्रभु की तो कथा ही असीमित है और इसका वर्णन मैं अपनी बुद्धि से कर ही नहीं सकता। मेरे मन में बड़ी हिचकिचाहट है कि मैं श्री राम प्रभु का वर्णन करने बैठ तो गया हूँ, लेकिन अब मैं किस प्रकार से उनका वर्णन कर पाऊंगा। हे राम सारद शेष महेश विधि रामा, आगम निगम पुराण सिया रामा। हे राम नेति नेति कही जासु गुण रामा, करहि निरंतर गान सिया रामा। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। मतलब आप सोचिए कि श्री राम प्रभु की महिमा तो सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, वेद पुराण और शास्त्र सभी कहते हैं और बार बार कहते हैं, तो मैं इसे कैसे कहूंगा, किस प्रकार से इसका वर्णन कहूंगा। सही भी बात है। तुलसीदास जी एक रामचरितमानस की रचना करने जा रहे हैं, जो राम जी की जीवनी पर आधारित एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। तो इसको लिखते समय उनके मन के जो भी भाव थे, उन्होंने यहाँ पर उनका वर्णन किया है। आप सभी को धन्यवाद।